ऑल राइट, सो फर्स्टली वी आर डूइंग दिस ग्लो मैनिपुलेशन। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको ये फिल्टर्स बता दिए थे जो मेन वाले थे, कैसे अलग तरीके से यूज करने, वैनिशिंग पॉइंट हो गया, लिक्विफायर, ये सब। अच्छा, अभी मैं कैमरा रॉ यूज कर रही हूँ। ठीक है, सो एज आई सेड कि मुझे जैसा भी लुक चाहिए। गुड इवनिंग उदित। Good evening, ma'am. ठीक है, two things we'll be covering today. One is the glow manipulation, other is matte painting. Okay, and this is the last session, guys. Okay, so थोड़ा सा ध्यान दो क्लास में। so अभी छोटा सा ओपन सेशन है। आह, अभी ध्यान दो, हम आते उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एज आई सेड, ग्लो मैनिपुलेशन में हमें इट्स नॉट जस्ट कि हम यहाँ पे कट पेस्ट करेंगे, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड लाइट सोर्स कहाँ से आ रही है, क्या है। सो अभी हमारा इसमें टास्क है, मैंने ऐसे बहुत सारे आपको सैम्पल्स गूगल पे मिल जाएंगे, और एक फटाफट निकाल भी लेते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में हमेशा रेफरेंस लेके काम करोगे, बिना रेफरेंस के कोई भी काम नहीं करेगा। सो और एक अच्छा रेफरेंस पिक कर लेना, जैसे मुझे लगता है ये रेफरेंस मुझे ठीक लग रहा है, ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। जैसे इसमें से मैं यहाँ पे इसकी जगह मैं एक वो ले लेती हूँ, बटरफ्लाई ही ले लेते हैं। आपका कोई कुछ भी हो सकता है, आपके थॉट्स, यू कैन डू एनीथिंग, प्रोसेस सब सेम रहेगा। अच्छा, मैंने बोला था यू हैव टू मेक श्योर कोई भी फोटो रियलिस्टिक इमेज बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सपेक्टिव वगैरह सही रहे। ठीक है, अभी ये है तो ऑफ कोर्स मैं साइड या 3/4 ले सकती हूँ, जो भी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ चीज। तो ये लिया जा सकता है, 3/4 में भी ये भी लिया जा सकता है। सो मान लो कि मैं ये ले लेती हूँ, और नॉट नेसेसरी यही हो, आप फोटोशॉप में इसको कैसे भी रोटेट, फ्लिप और सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और डिफरेंट में भी, ये भी सही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसको एक्सट्रैक्ट करने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि ये दो येलो पीछे हैं, तो मैं ये ना ले करके थोड़ा सा, ठीक है ये ले लेती हूँ मैं। अच्छा पैटर्न हो जिसका ना, ये ठीक लग रहा है। क्वालिटी इमेजेस यूज करनी है, सबको पता होगा। फटाफट इसको मैं जाके क्या यूज करूँ टूल इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए? यस। कंट्रोल टी। नहीं, एक्सट्रैक्ट करना है ना मुझे इसको पहले। लासो टूल। नहीं, लैसो टूल से तो करेंगे, सिलेक्ट एंड मास्क से, क्योंकि डिटेल्स आ रही है ना इसमें गाइस, कि नहीं? ये जैसे है, और इसमें से मैं इतने पार्ट को मैं कर देती हूँ। मैम, मुझे हाँ, एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उसको मूव नहीं कर सकते ना इधर से उधर, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते ना? अरे क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर उसमें सकते? कंट्रोल टी करके कर सकते हैं क्या? और क्या, क्यों नहीं कर सकते हो? तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको डिलीट कर रही हूँ, इन सबको। सिलेक्शन के अलग अलग प्रोसेस हैं, तो ये हो गया हमारा। अब ये अच्छा प्रॉपर सिलेक्शन निकल गया, मुझे इधर पे फोकस करना है। तो मान लो कि मैं इसमें से भी ये पोर्शन हटा ही देती हूँ पूरा इसका, ये पूरा पोर्शन मैं हटा देती हूँ, और मैं यहाँ से इस पे ध्यान रखूंगी कि मुझे इस पे फोकस करना है, इस एरिया पर। एंड आई विल से सेलेक्ट, ओहो, select and mask, refine edge brush tool, and
यही चीज मैम मुझे नहीं आती, पता नहीं कैसे होता है, कितनी बार देख चुका हूँ। आप ध्यान से नहीं देख रहे हो, क्या हो रहा है, ये रिफाइन एज ब्रश टूल है। ये रेड रेड जो आ रहा है वो डीसेलेक्टेड एरिया है, और मैं फोकस कर रही हूँ कि जो फेदर वाला एरिया है मैं उसको कोशिश कर रही हूँ ये प्रॉपर सिलेक्शन इसका है, तो मैं बाहर के एरिया पे ये ब्रश चला रही हूँ, तो वो क्या करेगा, ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट करके आपके बाहर के एरिया को, जो रेड पार्ट जो मैं कर रही हूँ वो सब्ट्रैक्ट करेगा। ये कर रहा है ये पेन टूल से, तो आपको पता ही है कैसे होगा। और अगेन पीछे का जो इमेज है उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, जैसे अभी ये भी उतना अच्छा परफेक्ट नहीं निकलेगा। इफ आई ये प्रॉपर नहीं निकला, इससे अच्छा तो वैसा ही सिलेक्शन निकल गया था। सो सिलेक्शन ऑफ इमेज भी आप लोग थोड़ा देख लेना, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ ऐसा है कि किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू ट्राई कि आप ऐसे ही सेलेक्ट करो जहाँ पे काम कम करना पड़े आपको। और अगर ये नहीं भी प्रॉपरली ये थिन लाइन निकलती है तो आप इसको पेन टूल से भी कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स एक पीएनजी विंग करके जो आपकी वेबसाइट है वहां से भी गाइस आपको पीएनजी इमेज मिल जाएगी, तो आपको ये काम तो आप बच गए, फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए टूल यूज करना चाहिए। और ये दिलीप आपके मे बी सिस्टम आपका नया है तो चलना चाहिए, बट देन अगेन ये मेरे में भी देखो हैंग हो रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे में ग्राफिक कार्ड मैंने अलग से नहीं डाला है। मेरा तो पुराना वाला में वही है। हाँ, तो इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। सो अभी मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ रफली, आप लोग को पता ही है कि सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसमें क्योंकि हमारे पास ये है तो मैं डी प्रेस करके इसको रिवील कर देती हूँ यहाँ पे, ब्रश की ओपेसिटी। ठीक है, और एक्स प्रेस करके इसको हम रिमूव कर देते हैं। और मैं इसको ऊपर वाले के साथ मर्ज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। इसको मैं कर लेती हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जाते हैं, स्केल डाउन कर लेते हैं और इसकी प्लेसमेंट रख देते हैं, मान लो कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमारा काम है इसको ग्लो कराना है, और इसका जो भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा इसके फेस पे यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ गाइस, देखो आधा से ज्यादा काम आई ट्राई कि मैं यहाँ से करूँ, जो मैंने आपको बताया था कैमरा रॉ फिल्टर। सो अगेन एज आई सेड कि रात के टाइम पे चीज़ें ज़्यादा ग्लो होती हैं, तो थोड़ा सा मैं इमेज को डार्क करने वाली हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश टोन दूंगी मैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, एंड एक्सपोजर कम होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा सा अंधेरा होगा यहाँ पे। कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, हाईलाइट कम कर देंगे,
शैडोज ज्यादा कर देते हैं, वाइट्स। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई सबकी, मेरे को जरूरत नहीं है। वाइब्रेंस कलर, रात को कलर थोड़े कम ही दिखते हैं, ठीक है। तो ये आधे से ज्यादा चीजें मुझे यहीं पे ऑप्शन मिल गया। कर्व्स में अगेन मैं इसको हाईलाइट थोड़ा कम करते हैं, अगेन डार्क्स को थोड़ा सा। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कलर ग्रेडिंग, ठीक है। अब इसको मैं कोई कलर टोन दे देती हूँ, अगर देना चाहती हूँ तो। मान लो कि मैं इसमें कुछ येलो कलर टोन देती हूँ, क्योंकि मैं इसको येलो कलर का ग्लो कराने वाली हूँ। और इसके हाईलाइट पे भी येलो डालूंगी। Let it be like this. एफेक्ट्स में ग्रेन नहीं चाहिए, विनियट भी नहीं डाल देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, से ओके, दिस इज समथिंग आई हैव। ये हमारी ओरिजिनल थी, ये हो गई, ठीक है। एक और चीज करूंगी मैं, इसकी एक और कॉपी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे मुझे आधे से ज्यादा मेरा काम बहुत इजी हो जा रहा है इस फिल्टर को यूज करके। सो अगेन आई विल गो बैक टू दिस कैमरा रॉ फिल्टर। अच्छा, एक और चीज, मैं इसको ना इस बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके एंड देन आई विल यूज इट। ठीक है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लीज टेल मी। है ठीक है। कलर ग्रेडिंग में अगेन थोड़ा सा मैं ब्लू टोन इसको दूंगी, रात के टाइम के हिसाब का। इसको ज्यादा कम करना है। सो दिस इज योर ह्यू। आई मीन ये मिड को कर रहा है पूरे इमेज में। मिड मैंने बताया था 3 होते हैं, हाईलाइट, शैडो और मिड टोन। तो मुझे हाईलाइट्स में भी थोड़ा सा ब्लू टोन डालना है, अगर तो मैं डाल सकती हूँ। थोड़ा रियलिस्टिक ही रखूंगी, कोशिश करना आप लोग। और ये भी ऐसा कुछ। और ठीक है, इसमें भी मैं थोड़ा सा मिनट लग देता हूँ। ओके, हो गया। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या फर्क क्या होता है दोनों में यूज करने में। कैमरा रॉ फिल्टर में यू कैन चेंज, मैनिपुलेट कर सकते हो, बट अब इसमें मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैंने 2 क्यों लिया है गाइस। अब देखो क्या है कि मैं मास्किंग के साथ प्ले करूंगी। जैसे अभी एक आपने थोड़ा सा नाइट लुक दे दिया है, और थोड़ा नाइट लुक देने के लिए आप इसमें और फिल्टर्स ऐड करोगे। जैसे मान लो आप यहाँ एडजस्टमेंट लेयर्स आप लोगों को भी पता है, यहाँ मास्किंग लेयर भी पता है, तो सबको समझ में आ रहा है ये सब चीजें क्या है। मास्किंग लेयर पे एनी टाइम आपको, मान लो कि मुझे इसमें आकर के ये वाला जो कलर इफेक्ट है यहाँ पे नहीं चाहिए इस एरिया में, तो मैं यहाँ से हटा दूंगी। ठीक है, अभी वो चीजें करूंगी। पहले मैं क्या कह रही हूँ, इसको नाइट लुक दे रही हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे शुरू करूंगी। तो आप देखो यहाँ पे ये सारे कलर से रिलेटेड हैं, तो आप लोग जा जाके एक्सप्लोर करोगे। फोटो फिल्टर में भी बोला था, जो कि मैंने हाई से यूज कर लिया है फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर में जो ब्लू टोन है। इसके अलावा एक और है कलर लुकअप, ठीक है। इसके अंदर भी ये सारे ब्लेंड, अलग अलग कलर के साथ ब्लेंडिंग हो रखी है, जैसे मैंने किया। तो आप देख रहे हो अलग अलग नाइट लुक है, अलग अलग है। सो आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से मुझे ब्लेंडिंग मोड की तरह है ये भी।
ये नाइट फ्रॉम डे, ये ठीक लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा अंधेरा दिखाना होगा, फिर उसमें रोशनी दिखाऊंगी। सो ये यूज करके आप लोग ब्लेंडिंग मोड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे पिन लाइट ठीक लग रहा है, ठीक है। और अभी मैं ओवरऑल को मैं ऐसा ही लुक दूंगी, हमारा नाइट लुक दूंगी। और अब मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं पहले इसको लाइट करूं, ठीक है, इसको पहले हम रोशनी ग्लो कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है। और उसके बाद इसका जो जो भी रिफ्लेक्शन होगा इसके ऊपर पड़ेगा। सो अगेन इसको ग्लो कराने के लिए इसके भी मल्टीपल हम करेंगे। सबसे पहले विल कन्वर्ट दिस इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट सो दैट जस्ट इन केस कोई इफेक्ट अप्लाई किया है, और इसको मैं ना डुप्लीकेट करके ऑफ करके रख दूंगी। सो नाउ इस पे हम ग्लो करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बता सकते हो आप लोग, क्या क्या करेंगे ग्लो करने के लिए? यस प्लीज समबडी टेल मी। एफेक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज ग्लो होती है तो थोड़ी सी ब्लरी होती है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसका एक छोटा सा कलर एडजस्टमेंट करूंगी मैं, ठीक है, शॉर्टकट लिया मैंने यहाँ से जो लेवल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इतना थोड़े से मैं इसके डार्क्स को थोड़ा सा डार्क और करूंगी। अच्छा ये एक मिनट, एक और चीज है, मुझे अगर इसको कलर बैलेंस भी करना है अगर, ठीक है, मैंने लेवल्स लिया, अगर मैं डार्क पॉइंट में लेकर के यहाँ पे किसी पे डार्क पे क्लिक करती हूँ ना, तो ये आपका मैच होता है पीछे बैकग्राउंड के साथ। अभी इस केस में नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसमें कलर करेक्शन अप्लाई किया। अभी मैट पेंटिंग बताऊंगी तो उसमें आपको बताती हूँ। तो अभी आप इसको ऐसे ही कर लो थोड़ा सा मैच। एंड अब इसमें मुझे लगाना है, ग्लो कराना है इसको। सो लेट्स सी, मैं थोड़ा सा इसमें पहले तो एक और डुप्लीकेट लेती हूँ, और क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ही, और मैं इस पे ब्लर लगाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज ग्लो होती है तो वो ब्लरी भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको ना करके लेट्स डू वन थिंग, इस पे हम पहले एक कलर इफेक्ट लगा देते हैं, एफएक्स इनर ग्लो, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा कलर लेते हैं, और मुझे एजेस में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये सेंटर में, ठीक है। एंड इसको मैं बढ़ाती हूँ, साइज भी हम ऐसा रखेंगे। समझ आ रहा है ना सबको? यस मैम। हाँ। यस मैम। और यहाँ पे आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, कलर बहुत मैटर करता है क्या सेलेक्ट कर रहे हो आप। और ओपेसिटी ठीक है। सो एक मैंने इनर ग्लो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, प्रीव्यू ओके कर दिया। एंड एक आउटर ग्लो भी लेती हूँ मैं, चाहो तो इसके डुप्लीकेट पे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है ना इसका, यहाँ पे कोई चीज रह गई है, ठीक है, मैं सिलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे कोई चीज वो हो गई है। सो मैं इसको अब यहाँ पे इरेजर से तो कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और वापस से करूंगी तो सारी चीजें फिर से दिक्कत करेंगी। तो मैं इसको ना बाद में मास्किंग में इसको मैं ठीक कर दूंगी। तो जब भी आप कोई सिलेक्शन कर रहे हो तो उसको कंट्रोल टी करके, जैसे मान लो कि मैंने किया था, कंट्रोल टी करके सिलेक्शन करूंगी, तो मेक श्योर कि इतना ही आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो चीज है जो रह गई है। तो ये आप लोग देखना, ये सब गलतियां धीरे धीरे आप लोग को भी समझ में आएंगी कैसे ठीक करना है। तो मैं उसको मास्किंग में भी ठीक कर सकती हूँ। सो अभी मैं इस पे आउटर ग्लो लगा देते हैं, और बाद में उस पे हम कर लेंगे काम, हटा दूंगी मैं उसको। सो अगेन इसमें भी आई विल पिक सम अदर कलर, थोड़ा रियलिस्टिक सा कलर ले लेते हैं। ये कलर भी आप रेफरेंस कहीं से पिक कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है, ग्लो का भी। एंड कलर लेने के बाद स्प्रेड कैसा रखना है, सॉफ्ट ऑफ कोर्स रहेगा, साइज थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, रेंज कितना रखना है आपको, जिटर थोड़ा सा उसके अंदर ग्रेन्स ले आएगा। सो ठीक है, दिस इज फाइन फॉर मी। यहाँ पे आप देख सकते हो, कलर इफ यू वांट चेंज कर सकते हो। एंड
आफ्टर दैट यू कैन यूज ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। एंड इनफैक्ट आई वुड से कि आउटर ग्लो इनर ग्लो दोनों का अलग अलग लो आप, ठीक है। जैसे मान लो ये है, मैं इसको कंट्रोल जे करके, कंट्रोल जे, और इसमें से इसका मैं वो निकाल देती हूँ, इसमें से आउटर ग्लो हटा देते हैं। सो क्लियर लेयर स्टाइल दोनों ही डिलीट हो गया। 1 मिनट, चलो इसको मैं ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इनर को ऑफ कर देते हैं। हम आउटर ग्लो को होल्ड करके ड्रैग मतलब डिलीट कर सकते हैं सीधा। होल्ड करके डिलीट सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। डिसेबल लेयर इफेक्ट करती हूँ, नहीं। मैम पहले ऑन करो उसको। आई हाँ 1 मिनट रुको। क्लियर लेयर स्टाइल डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? ड्रैग कर दो नीचे। ओह ग्रेट, गुड गुड। हो जाता था ऐसे, डिलीट का ऑप्शन आता था, इसमें नहीं आ रहा। गुड, तो ये सेलेक्ट करके भी हो गया आपका। थैंक यू उदित। यहाँ पे भी मैं इनर ग्लो को यहाँ पे ड्रैग करके डिलीट कर देती हूँ। सो अभी आप अलग अलग इस पे ब्लेंडिंग मोड यूज कर सकते हो। एक देखो, एक चीज हो रही है, क्यों हो रहा है ये चीज, क्योंकि यहाँ पे पूरे ये भी कॉपी हो रखी है। तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? इस पे लेयर मास्क लगा के कर सकती हूँ। पहले तो इसका ये ठीक कर लेती हूँ ब्लेंडिंग मोड, मुझे जो आउटर का मैं चेक कर रही हूँ कैसा चाहिए, और आउटर में कुछ एज सच नॉर्मल चीजें हो भी नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे एक लेयर मास्क लगा करके, इन्वर्ट मास्क लगा करके, और सिर्फ ब्रश लेकर के ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप एक लेयर पे भी दोनों को रख सकते थे। तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज ग्लो हो रही है तो ज्यादा अंदर की डिटेल्स भी नहीं दिखेंगी। ऐसा कुछ ग्लो करा देते हैं। और इसके हम जो है, मैं इसका डुप्लीकेट करके, और लेट्स डू वन थिंग, मैं भी सब ट्राई कर रही हूँ क्या क्या चीजें हो सकती है रियलिस्टिक बनाने के लिए, और मैं क्या करूँ इसको, इसके एरिया को बढ़ाते हैं, एंड दिस इज नॉट वर्किंग गुड फॉर मी। सो मैं क्या करूंगी ना, एक एक क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज ग्लो हो रही है तो उसके आसपास के एरिया भी थोड़ा सा वो होगा आपका, तो उसके लिए मैं ना एक वो यूज करूंगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रोटेट करूंगी, ऐसे सबको सेलेक्ट किया है, ठीक है ना, नहीं तो सारे इफेक्ट नहीं होंगे अलग अलग। और मैं ना एक यहाँ पे वो लगाती हूँ, एक न्यू लेयर पर, एक मान लो मैं एक सिलेक्शन करती हूँ यहाँ पे बड़ा सा ऐसे, और इसमें मैं देती हूँ शिफ्ट F6 करके, कम से कम 50 फेदर दे देते हैं, और मैं इसके अंदर एक कलर फिल कर देती हूँ, ऐसा कुछ, और इसको करती हूँ कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, एंड देन आई विल अप्लाई गॉसियन ब्लर, and then let's try some blending modes. I can use linear light, और ये लीनियर, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। मैं लीनियर लाइट ले लेती हूँ, और अगेन अब इस पे मैं कर दूंगी मास्किंग। इनफैक्ट नॉर्मली ठीक लग रहा था, या ठीक है। कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं है ये, क्योंकि अब अगेन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो मैं इस पे ट्राई कर लेती हूँ कोई कलर इफेक्ट लगा के, क्योंकि उसको वापस से वो करूँ, या तो मैं दोबारा से एक और दूसरे कलर ले लूँ। नहीं तो आप यहाँ से भी कलर्स को चेंज कर सकते हो, कलर बैलेंस से आपको कैसा कलर चाहिए।
और सिर्फ क्लिपिंग मास्क करते हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर पे हमें अप्लाई करना है। आ रहा है ना समझ में सबको? यस मैम। हाँ, मिड टोन्स हो गया, हाईलाइट पे भी अलग से कर सकते हो, कैसा करना है। हाईलाइटेड एरिया पे ज्यादा काम करेगा ये। ठीक है, और नाउ इन दोनों को मैं ग्रुप करके और फिर इस पे मैं मास्किंग, ग्रुप पे मास्किंग अप्लाई करती हूँ और इन्वर्ट मास्किंग करती हूँ। और अब मैं ब्रश से थोड़ा ओपेसिटी कम करके, फ्लो भी कम करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके आसपास जो है इफेक्ट अप्लाई करूंगी। एंड इसके ऊपर थोड़ा नहीं करना चाहती हूँ मैं, आई वांट थोड़ा बहुत डिटेलिंग इसकी आए। और ये कुछ ज्यादा लग रहा है तो मैं इसकी ना थोड़ा सा ये कम कर दे रही हूँ। और ये ग्लो थोड़ा सा अजीब से लग रहा है तो उसका थोड़ा सा और एरिया बढ़ाना है मेरे को। तो मैं चेक कर रही हूँ तो कौन से लेयर पे है, इस पे है। और क्या कर सकते हैं, इस पे जाके ब्रश से हम ओपेसिटी कम करके थोड़ा इसको हम थोड़ा वाइट की जगह ग्रेइश कर देंगे। ये भी कर सकते हैं और लेयर की ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। या समझ आ रहा है सबको आई थिंक? या फिर इसके आउटर ग्लो में जाके मैं थोड़ा एरिया साइज को थोड़ा सा और ज्यादा स्प्रेड कर देते हैं। ऐसा कुछ, हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से कंट्रोल करने के बजाय। एंड इसको अगेन डुप्लीकेट करती हूँ और थोड़ा ग्लो होगा यहाँ पे। और इनर ग्लो में एरिया यहाँ पे और बढ़ा के स्क्रीन ही ठीक था, यहाँ पे मल्टीपल हमने यूज किया है। ठीक है, इसको ग्लो कराने का काम और भी आप इस पे काम कर सकते हो। एजेस थोड़ा सा और ज्यादा ग्लो हो सकता है आउटर ग्लो में, वो सब चीजें आप और डिटेल में कर सकते हो। तो अभी अब मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ। अच्छा, एक और चीज कि ये पार्ट थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहे हैं इसके, ये लेग्स एरिया। सो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो डार्क कैसे करूंगी, आई विल चेक कौन से लेयर पे इस लेयर पर मैं ब्रश से इसको थोड़ा सा कम करें। क्योंकि क्या है ना कि मैं अगर नया लेयर लेकर के इस एरिया को ठीक करने जाऊं तो फिर मुझे क्या करना होगा, न्यू लेयर लेके ऐसा कुछ एरिया में लेती हूँ। शिफ्ट F6 50 और इसमें थोड़ा सा डार्क कलर फिल करती हूँ मैं। और मैं इसके लेग्स को बेसिकली वो करना चाह रही हूँ थोड़ा सा। अब ये क्या है ना, सिर्फ इसको रीड कर रहा है तो मुझे इसके लिए इन सबको ग्रुप करना पड़ेगा। फिर इस पे हम लगा के देखते हैं तो ये ओवरऑल सबको रीड करेगा फिर। बट लेट्स नॉट डू, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स इजी फॉर माई सेल्फ। सो ऐसा कुछ करके मैं इस पे भी लेयर मास्क कर देती हूँ इनवर्ट। और मैं सिर्फ हमारे, अच्छा अब इसको मैंने मूव किया है,
हाँ, तो सिर्फ इस एरिया पे मैं इसको डार्क करूंगी। आ रहा है सबको समझ में? क्योंकि ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था। इनफैक्ट ये ऐसे ही बेटर है, बट ठीक है चलो कम कर देते हैं थोड़ा। दिस इज जस्ट टू शो यू गाइज दैट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। कहीं पे भी कोई एरिया आपको लग रहा है बॉदर कर रहा है, तो अब ये समझना है कि अगर ये नई भी चीज हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। हैव टू अंडरस्टैंड सारे लेयर्स को ऑन ऑफ करके, हैव टू चेक कि अच्छा सब पे ग्लो लगा हुआ है, तो मैं फिर इस ओवरऑल पे इस टेक्निक से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, ये ग्लो को और थोड़ा एनहांस किया जा सकता है। ठीक है, एजेस में और ज्यादा ग्लो दिया जा सकता है, उस पर हम बाद में आते हैं। अब हम थोड़ा सा इस पे काम करेंगे कि हमने यहाँ पे, आप लोग देखोगे मल्टीपल लेयर्स, 2 लेयर पे हमने किया था। एक ये था, एक एक ब्लू में लिया है। सो ब्लू मैंने इसलिए लिया है ताकि ओवरऑल हमारा ये जो डार्क है नाइट लुक दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को ऑन करके एंड लेट अस ब्रिंग इट ऑन द टॉप। टॉप में नहीं, यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो ये गायब हो रहा है। एंड इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे जाके इन्वर्ट मास्किंग, और ब्रश लेकर के, अच्छा मेरे पास कैट का सिलेक्शन है, राइट? नहीं है, कैट का सिलेक्शन मेरे पास है नहीं। सो आप लोग कैट का सिलेक्शन भी निकाल सकते हो ताकि आप सिर्फ उस पे काम कर सको। ठीक है, क्योंकि कैट की भी सिलेक्शन की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ पे करूंगी तो ओवरऑल सब पे करेगा। सो बेटर है कि आप कैट की सिलेक्शन कर लेना। अभी मैं विदाउट सिलेक्शन कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लाइट जो है इसकी यहाँ पे ज्यादा पड़ेगी। इन सब एरिया पे मैं इसको ओरिजिनल थोड़ा सा, जैसे बहुत ज्यादा जहाँ पे लाइट पड़ेगी, मैंने कहा था हाईलाइटेड एरिया है, तो मैं मान लो ब्रश लेकर के इस एरिया पे थोड़ा और सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, और थोड़ा सा मैं इसको कम कर देती हूँ। एक मिनट, सॉरी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही होगी किसी को? सब समझ में आ रहा होगा क्या कर रही हूँ मैं? यस। मैम कैट क्या है, मैं बटरफ्लाई का रिफ्लेक्शन ही दिख रहा हूँ। हाँ, आईज में आएगा, लाएंगे अभी वो, बिल्कुल आएगा। इसके सिलेक्शन प्रॉपर होगा ना तो आप खाली इसको करोगे। और अभी हम फोकस कर रहे हैं कि जो भी हाईलाइटेड एरिया है उस पे थोड़ा थोड़ा हम दिखाएंगे, हल्का सा यहाँ पे भी दे दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ऑफ कोर्स इसकी आईज भी जाएगी, और यहाँ पे भी आएगा। तो जब हमारे पास कैट की सिलेक्शन होती तो यहाँ पे आपको ध्यान, ब्रश को केयरफुली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हल्का आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा क्योंकि वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यहाँ पे भी। तो ये सब समझना है कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रही है, ये सब जगह पे आएगा। और मैंने ओपेसिटी कम करके किया है, एनी टाइम मैं यहाँ पे कम आ जाएगा रिफ्लेक्शन, वहां पे ज्यादा आ जाएगा उस चीज के लिए। और ये नहीं है, इसमें भी हम मल्टीपल यूज करेंगे। दिलीप आ रहा है ना समझ में? यस। और यस मैम। क्योंकि लेयर मास्क है तो लेयर मास्किंग है, तो एनी टाइम मैं इसको कहीं पे एक्स्ट्रा लग रहा है वो हटा भी सकती हूँ मैं। तो एक्सप्रेस करके यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लाइट का इफेक्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इतना हो गया। और इनफैक्ट इफ यू वांट, आप लोग ओरिजिनल में से भी, क्योंकि जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ पे ओरिजिनल में से भी आपको कोई चीज की जरूरत है, तो यहाँ पे भी हम इन्वर्ट मास्क करके और यहाँ से उस चीज को वापस ला सकते हैं थोड़ा और ग्लो दिखाने के लिए।
रियलिस्टिक। और इनफैक्ट हम यहाँ पे ये सब फेक ग्लो की जगह ओरिजिनल में से भी वापस ला सकते थे। एक मिनट, गलती से यहाँ पे आ गई मैं। देख रहे हो आप, तो ये ओरिजिनल का भी ठीक लग रहा है। ये इतना फेक ग्लो करने का, तो ये आप देख सकते हो कैसे अपना टाइम को आप बचा सकते हो। ठीक है, और इसमें लेयर्स रहेंगे। अच्छा, क्या लेयर्स आएंगी? एक और चीज बता दूं गाइस, जैसे मैंने बोला था कि आपके इमेजेस में ना ग्रेन्स आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम किया है तो वो जो ग्रेन्स है, नॉइज जो आता है, तो ये इस पे क्योंकि हमने इतने कलर इफेक्ट लगाए हैं ना, तो वो ग्रेन्स गायब से हो गए। तो हम ओवरऑल में ग्रेन्स भी लगाएंगे अभी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है, और इसमें जितना आप एनहांस करते हो उतना एनहांस करो। जैसे मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा मैं यू नो और कलर इसमें अप्लाई कर सकती हूँ। तो मान लो सॉलिड कलर लेके मैं कोई ऐसा कलर लेके ओवरले यूज करके यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। काम नहीं कर रहा है, मैं पेंट कर लेती हूँ इसमें। मैम मेरे वाईफाई चली गई है, मैं मोबाइल से हूँ तो डाटा खत्म होने वाला है। मैम इसको डाल देंगी आप यूट्यूब पर, हाँ, डाल लिंक दूंगी। शेयर कर देना। हाँ, डाल दूंगी ठीक मैं, है। ठीक है। ये इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर देंगे। अगेन रेफरेंस को बार बार देखो आप लोग, ठीक है। जैसे मैं अभी नहीं देख रही हूँ रेफरेंस, ठीक है। जैसे ये रेफरेंस हो गया, कैसे कहाँ कहाँ लाइट कैसे पड़ रही है। देखो इन्होंने डेप्थ देने के लिए ये कुछ चीजें पार्टिकल्स यूज की हैं, तो अगेन हम भी ऐड कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स पहले तो इसके आईज में इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो मेरे को क्या है कि इसके आई को भी मुझे यहाँ पे विंडो का कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मुझे पहले वो क्लीन करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो लास्ट इमेज जो मैंने यूज की है, इनफैक्ट ये काम आप लोग को गाइस पहले कर लेना चाहिए था, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सब में जाकर के ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी इमेजेस को हमने यूज किया है। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे आकर के मैं देख रहे हो ना, गलती हो गई। समझ में आ रहा है क्या गलती हुई है? मेरे को क्लोनिंग इसमें यूज करना है, तो मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रखा है गाइस। तो अब इसका और तरीका क्या है, मैंने इतने सारे कलर इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दिया है। तो अब देखो मेरा मेन फोकस क्या है, इस आई में से इसके विंडो को हटाना है और ये सारे कलर इफेक्ट को मेंटेन रखना है। तो मैंने एक आप लोग को एक शॉर्टकट बताया था कि ये पूरे के पूरे इमेज को डुप्लीकेट कर देता है। सो मैं क्या करने वाली हूँ, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर रही हूँ मैं। तो आप देखो सारा का सारा एक लेयर पे आ गया, थंबनेल चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और अब यहाँ पे आकर के मैं इस इमेज के अंदर इसको ठीक कर सकती हूँ। तो मान लो कि मैं, और ठीक भी करना है तो मैं सिर्फ इतने एरिया को सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल जे। और ये देखो यहाँ पे सिर्फ ये है अब। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करके करती हूँ फिल, कंटेंट अवेयर। तो ये गायब हो गया। और ये थोड़ा सा ठीक करना है, तो क्लोनिंग लेकर के मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगी। तो आपका क्लोन टूल भी काम आ गया। और इसको भी थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं, आई को। कैसे ये फिक्सेस करने हैं अब आप लोग को भी
समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लोन टूल लेके इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, तो ये चीज हो गई हमारी इस पर्टिकुलर लेयर में, देखो। तो ये काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। अब मैं इसके अंदर हमारे इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए हमारे इसका, सो इससे पहले इसमें थोड़ा सा और काम होना है, सो वो काम मैं कर लेती हूँ। जैसे ये कुछ पार्टिकल इफेक्ट डालने के लिए, ये एक डेप्थ का इल्यूजन देता है, जैसे ये सब हो गए पार्टिकल्स ग्लो। सो ऊपर वाला ही ठीक लग रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यही ले लेती हूँ मैं। क्वालिटी देख लेना, किसी वेबसाइट से लोगे तो क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। और इसको मैं कर देती हूँ स्क्रीन करेंगे ना, या लाइटन करेंगे, तो ये खाली वाइट एरियाज इसके दिखेंगे। अब देखो क्या है ना कि ये मुझे ना दो तरीके से दूंगी। एक इसके पीछे देती हूँ मैं, ठीक है, बटरफ्लाई के, और थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देती हूँ, पीछे कोई चीज रहेगी तो। और एक इसके आगे दूंगी, तो और इस पे मेरे को जैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं मास्किंग तो है ही हमारे पास, वी कैन प्ले अराउंड विद इट। यहाँ पे है, और इस पे मैं कर देती हूँ इन्वर्ट लेयर मास्किंग, या फिर इन्वर्ट नहीं, नॉर्मल लेयर मास्क करके मैं जहाँ पे नहीं चाहिए वहां पे मैं ये कर सकती हूँ। मैम ये कैसे करते हैं जो आप हटा रहे हो, इरेज कर रहे हैं? कौन, दिलीप आप हो? हम्म। आपने याद है मुझसे सवाल पूछा था मैम कि हम हटा और ला क्यों रहे हैं, सवाल था मास्किंग लेयर को लेकर के। तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी जैसे ये कोई एक पर्टिकुलर इफेक्ट है, मुझे मान लो यहाँ नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ब्लैक कर रही हूँ अगर, तो ये हट रहा है, व्हाइट करूंगी तो आएगा। तो ब्लैक मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लैक हाइड करता है, व्हाइट विजिबल करता है। तो मैं किसी भी लेयर, सिलेक्ट कहाँ से किए? अरे बाबा उस पे लेयर मास्क लगाया ना मैंने, ये लेयर मास्क को डिसेबल करती हूँ तो ये पूरा इमेज आपको आ रहा है यहाँ पे। तो इस इमेज में से मुझे कुछ एरिया नहीं चाहिए और बाद में हो सकता है कि मैं उसको वापस भी लाऊं, तो मैंने क्या कर दिया, उस पे यहाँ पे लेयर मास्क ऐड कर दिया है ना। और फिर जो नहीं चाहिए मैं वापस हटा सकती हूँ, क्लाइंट ने बोला भाई मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो वापस ला भी सकते हो। आया नहीं आया समझ में? ब्रश टूल से सिलेक्ट करके तो फिर कलर आते हैं ना कोई भी। हाँ बेटा, तो कलर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर करोगे ना, ब्लैक कलर करोगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर लेयर पे जो है वो गायब होगा, व्हाइट करोगे तो वो आएगा। एक कलर इधर सिलेक्ट है, क्या कह रहे हो? कलर कहाँ सिलेक्ट किए? यहाँ से ये देखो ना, यहाँ पे आपको फोरग्राउंड बैकग्राउंड बताया था कलर, बाकी सबको समझ आ रहा है ना ये क्या कर रही हूँ मैं? सोनपाल जी मैम आ रहा है। कभी कभी मेरा सिलेक्ट नहीं होता ना, तो ऊपर और नीचे वाला ही काम करता, ऊपर वाला काम ही नहीं करता, या फिर ऊपर वाला काम करता नीचे वाला नहीं काम करता। क्या ऊपर वाला नीचे वाला क्या है? ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो लेयर मास्क पे नहीं क्लिक रहता है। ये देखो, ये अभी हम इस पे आ गए हैं और अभी हम इस पे हैं, तो आपको लेयर मास्क पे सिलेक्टेड रहना है और फिर काम करना है, तो होगा वो काम करेगा।
समझ रहे हो? यस, लेयर मास्क पे सेलेक्टेड होना चाहिए। देखो आपको ना दोबारा से पीछे जाके सारी रिकॉर्डिंग चेक करो, हर एक क्लास को 2-3 बार फिर से देखो। आपको प्रैक्टिस आपने टाइम से नहीं की है, दिलीप थोड़े से लेजी हो इसलिए आपको इतने इश्यूज आ रहे हैं समझने में, बाकी सबको समझ आ रहा है। आई एम श्योर सबको आ रहा है। लीजा आपको आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो बोल दो, कोई बात नहीं। यस यस लीजा, ठीक है। नहीं भी होता है गाइस तो मैंने बोला आप लोग को, आप जाओ उस पे दोबारा से चेक करो। अच्छा मुझे लग रहा है कि कुछ हाईलाइटेड एरिया पे अगेन हैव टू, मेरे को थोड़ा सा उसको एनहांस करना है, थोड़ा और येलोइश करना है। सो आई विल कम बैक टू दिस लेयर। यहाँ पे अगर है तो कर सकती हूँ, नहीं तो एक और आई कैन ऐड ह्यू सैचुरेशन में बी, यू नो। अब ये सब पे अलग अलग कर रहा है तो मैं कलराइज कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कोई भी कलर, और अगेन आप इसमें ग्रेडियंट मैप भी गाइस यूज कर सकते हो। ऐसे किया मैंने, थोड़ा सा डिटेल भी चाहिए मुझे, ठीक है। और इसको मैं कर देती हूँ ये इन्वर्ट करके, ब्रश लेके वाइट यहाँ से कलर ले रही हूँ, और फिर थोड़ा सा और मुझे हाईलाइट को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा और ये करूँ। हमेशा ब्रश की और फ्लो की कैपेसिटी कम करके काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैट का सिलेक्शन होगा ना तो अच्छा रहेगा। इसलिए ताकि आप इन सब पे भी ब्रश चला सको, बट ये ऐसे ब्रश नहीं चलना चाहिए। हम इसकी मूछें रह रहे हैं। हाँ तो मूछे की सिलेक्शन अच्छे से होंगी ना तो आपका अच्छा और रियलिस्टिक लुक देगा वो। यहाँ पे भी कर सकते हो चाहो तो ये इनर डॉज नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया आइडिया आप लोग को, है ना कैसे होगा। अब ये सब करने में देखो इसके आईज पे रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। किसका? ये जो भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इसके छोटे से रिफ्लेक्शन इसी का आ रहा है, तो आप कोई और भी ले सकते हो, और चाहो तो आप इसका भी ले सकते हो। इसका कैसे? अगेन ऑल कंट्रोल शिफ्ट ई करके, ठीक है, आपको ये पूरा मिल गया, और मैं मान लो कि सिर्फ इसका ये इतने एरिया का खाली वो ले लेती हूँ, और वी प्रेस करके इसको कर देती हूँ मैं स्केल डाउन। एंड ओ ओ ओ ओ जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट गाइस। ओके सो इसको अब हम उल्टा कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्क्रीन। ये नहीं भी है तो आप मास्किंग से कर सकते हो इसको इजीली। नॉर्मल, इसके ना आईज को मैंने कुछ ज्यादा ब्राइट कर दिया है, तो कौन से पे है ये मैं चेक कर लेती हूँ। आईज के एरिया पे जो मैंने काम किया हुआ है,
मैं थंबनेल पे चेक कर रही हूँ कि कहाँ पे काम हो रखा है। तो ये यहाँ पे हो रखा है एक मिनट, इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। इसकी आईज मैंने अलग से बनाई हुई थी ना कहीं पे। देखो नेमिंग करने से ना बेटर रहता है। ये रहा, मिल गया आई। ये रहा, जो इसको इतना जो मैंने ब्राइट, अरे यार इसमें तो हमने इसको क्लीन किया था। देखो अब ये सब इश्यूज आ रहे हैं। मैं बेसिकली क्या करना चाह रही हूँ, ये चलो दिक्कत आ भी रही है ना, तो मैं ओरिजिनल लेकर के थोड़ा सा इसको डार्क कर रही हूँ ताकि ये दिखे। तो मैं ना एक कॉपी ले रही हूँ इसका, हमारे ओरिजिनल इसका। मैम ऐसे भी हो सकता है, मैं ब्रश से इसको करके और उसमें ब्लर करके कर देता हूँ, वो भी हो जाएगा। नहीं, मैं ओरिजिनल लाना चाह रही हूँ ताकि ना मेरा जो बटरफ्लाई है वो दिखाई दे। अभी पूरी आईज मैंने वो कर दी है, क्या कहते हैं, इसको पहले कन्वर्ट करके। आपको समझ में आएगा जब आप ये खुद करने लगोगे ना, आपको समझ में आएगा मैं क्या एग्जैक्टली बोल रही हूँ। करने के बिल्कुल टेक्निक्स हैं अलग अलग। अभी इसको मैं रफली करके बता रही हूँ। बेसिकली क्या कह रही हूँ मैं, इसको मास्किंग करके, इन्वर्ट मास्किंग करके, और मैं ब्रश से इसके थोड़े आई एरिया को मैं आई वांट कि ऐसा हो ताकि जब हम बटरफ्लाई को दिखाएं इसके ऊपर जो इसका रिफ्लेक्शन है तो वो थोड़ा क्लियरली दिखे। समझ रहे हो आप? क्योंकि वो पूरा ही येलो था तो वो क्लियरली दिख भी नहीं रहा था। सो ये चीज मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ। तो मैंने कुछ ज्यादा ही उसको वो कर दिया। तो ये थोड़ा बैलेंस करके आईज पे भी करेंगे और इस पे भी हम ऑफ कोर्स मास्किंग लगाएंगे। जैसे ये ठीक लग रहा है और इस पे मैं कर दूंगी मास्किंग ताकि मैं थोड़ा सा इसको कम कर सकूं और ऐसे कर सकें। क्योंकि इतना क्लियर तो दिखेगा नहीं। ऑफ कोर्स जो आप ब्लर कह रहे हो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा इतना रिफ्लेक्शन इतना क्लीन तो आएगा नहीं। सो इसको हम कन्वर्ट करके, और बाकी इट्स अप टू यू। जितना आप एनहांस रियलिस्टिक लुक दोगे उतना अच्छा है। यही कह रहे थे क्या आप, सोनपाल कौन? जी मैम। देखो इतना भी वो नहीं होना चाहिए, ग्लो, थोड़ा ग्लो भी होना चाहिए। ब्लर से अच्छा है कि हम ग्लो डाल दें इसके अंदर। ग्लो ज्यादा सही काम करेगा। आई थिंक आप लोगों को अब आइडिया हो गया है एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ मैं, या नहीं? यस। ग्लो जो है ये सेंटर का ही ग्लो ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर। और फिर आप ब्लेंडिंग मोड कर लो यूज इसको, और थोड़ा बेटर रिफ्लेक्शन इसमें जा सकता है। इससे अच्छा कि मैं इसको ना ही रखूं। करते करते आप लोगों को समझ में आएगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रहने दो। आप ओरिजिनल भी इसका लेकर के और फिर इस पे लगा सकते हो। एक्चुअली मैंने जो ये कर दिया ना, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। थोड़ा रेफरेंस लेके करो तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे इसको अगर ध्यान से देखो तो हल्का सा डॉट डॉट आ रहा है, तो ये भी लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी पार्टिकल लेके उस पर डॉट डॉट क्लिक कर दो, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी पूरा का पूरा इसने येलो नहीं कर रखा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन भी अलग है और हमारे में बहुत पास है जो ऑब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन जाएगा। जैसे ये वाला है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस तरह का रेफरेंस देख सकते हो अपने लिए और वैसा फिर कर सकते हो। तो अब इसमें और भी बहुत काम होना है लाइट से रिलेटेड। और ये ओवरऑल करने के बाद गाइस, ये जो मेरे को बताना है मेन चीज, कि आप
आपने जब यहाँ पे जो भी कलर इफेक्ट डाला है तो उसके ग्रेन्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल इमेज पे आप ओवरऑल ओरिजिनल इमेज पे ग्रेन दे दो। जैसे ये पूरा काम जब हो जाए उसके बाद ऑल कंट्रोल शिफ्ट ही कर लो, ठीक है, जो आप डुप्लीकेट करते हो, और फिर उसको कन्वर्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, और उस पे आप लगा लो थोड़े से ग्रेन्स, नॉइज, ऐड नॉइज, ताकि वो एक का ही पार्ट लगे, हल्का सा। और इसके ऊपर आप मल्टीपल कलर करेक्शन दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं कोई कलर लुकअप में देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो, जो उसको और एनहांस कर दे। ये विंटर वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओवरऑल एक, लेकिन इसमें हमारा ब्लू इफेक्ट चला गया है, तो ओवरऑल एक समझ में आ रहा है सबको गाइस? मैम कोटक वाला आता है मैम, कोटक वाला सही रहता है, इसमें आता है सॉरी क्या? कोटक वाले इफेक्ट आता है, वो डाल के हाँ आप डाल लेना। फोटो फिल्टर कह रहे हो क्या? लिया था मैम, जो आपने अभी लिया। हाँ, एक मिनट जरा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर एक बार आप सर से भी कंफर्म कर लेंगे, बिकॉज आई मीन योगेश सर तो रहेंगे ही, मैं भी रहूंगी। एक बार आप भी, आई थिंक आई वुड, मैंने श्योर इसलिए किया था, मे बी आप भी रहें, ठीक है? ठीक है सर, ओके। एक बार सर से कंफर्म कर सकते हैं क्या सर आप, है ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ 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 होता है, राइट। इंडियन इंग्लिश, ओके। ओहो, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं अभी क्लास में थी सर, तो मैं अभी वाइंड अप करके, है ना, वाइंड अप करके फिर करते हैं। हाँ ठीक है, ओके। हेलो, ठीक है। तो ये आइडिया सबको समझ में आ गया है? वही सारी चीजें, मास्किंग हो रही है, मल्टीपल कलर करेक्शंस एंड फिल्टर्स यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में आपको, मैंने आप लोग को एक अंडर वाटर का भी बोला है, विच इज ऑल्सो अ मैनिपुलेशन गाइज। एंड एक्चुअली मुझे आज मैट पेंटिंग में भी सिमिलर प्रोसेस जाने वाला है, मैट पेंटिंग में। सो लेट्स चेक कैसे वो कर सकते हैं। अगेन इसमें सेम सारे प्रोसेस जाने वाले हैं, तो मैं करके नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो करने जाओगे तो अगेन उसमें प्लानिंग चाहिए आपको, जो आप लोगों को करनी है। आप लोगों को 1 वीक का टाइम मिलेगा, सो आप लोगों को यूटिलाइज करना है। सो लेट मी अनाउंस दिस दैट 18 तारीख को आप लोगों को ये शोरील सबमिट करनी है, जो मैंने आप लोगों को दिया है। एंड उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों की कोई क्लासेस ज़्यादा ना हो, ताकि आप इसका काम सबमिट कर सकें। तो आप लोग का अभी इलस्ट्रेटर जो चल रहा है वो तो चलने ही दो, ठीक है? इतना कुछ उसमें हैवी काम मुझे नहीं लगता आपको मिल रहा होगा, बट इसका प्रोजेक्ट जरूर 18 तारीख तक सबमिट होना चाहिए। दैट इज ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे। उसके बाद आपके दूसरी क्लासेस शुरू होंगी। सो ये सबको क्लियर है, सबमिशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं? यस मैम। ठीक है। अब देखो कि मैं अब मैट पेंटिंग पे आ रहा, अगेन इट इज बेसिकली वेरी एडवांस, और ये VFX वालों में ही आता है ये मैट पेंटिंग, बट आई वांट यू गाइस टू डू इट सो दैट आप लोग का और अच्छा होल्ड बैठेगा इन टूल्स के ऊपर। सो लेट्स सी क्या है वो। मैं एक कलेक्शन कर ही रही थी मैं भी, ये कुछ आपको तरीका बताती हूँ, और ये सारा सेम प्रोसेस है, ठीक है? बट लाइटिंग का इसमें मेन है, जो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं क्या कर रही थी, मैट पेंटिंग अभी अगेन मैं बोलूंगी, अपने इमेजिनेशन से आप बाद में करो। अभी आप जो करंट है उसको कॉपी करना है आपको, वैसा बनाना है। तो आई वाज थिंकिंग
तरीका बता रही हूँ मैंने भी, क्योंकि अभी उसको प्लान करना पड़ता है मैट पेंटिंग को, तो आपको पहले प्लान करो, डाटा कलेक्ट करो इमेजेस को। सो आई वाज थिंकिंग समथिंग टू मेक लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए। सो अब यहाँ पे ये इमेज अलग हो सकती है, ये अलग हो सकती है, ये अलग हो सकती है, यहाँ पे ये चीजें अलग हो सकता है। सो मैट पेंटिंग मैंने बताया था क्या होता है, जो बैकग्राउंड में मूवीज में यूज होता है, यू नो, जैसे साईफाई मूवीज होती हैं, ठीक है, उसमें आप देखोगे अनरियलिस्टिक बैकग्राउंड्स होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो उस तरीके की चीजें ये अगेन मूवीज में यूज होता है। तो सारा काम यहाँ पे भी ब्लेंडिंग का है, ठीक है, और ब्रशेस का है, ठीक है। ब्रशेस क्या हो गए, मैं आपको ये ब्रशेस अभी मुझे रिमाइंड कराना, या अभी कर देती हूँ, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगी। सो हमारा इसमें मैं एक ब्रश आप लोगों को एक फॉरवर्ड कर देती हूँ। एक मिनट देखना पड़ेगा वो ब्रश कहाँ है, ठीक है, मैं क्लास के बाद आप लोग को करती हूँ फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रशेस का एक सेट है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कैसे होगा। एंड से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्लानिंग करोगे पहले आप लोग, और आप उससे रिलेटेड इमेजेस सेलेक्ट करोगे, कलेक्ट करोगे। तो मैंने मान लो कि कुछ ऐसा कुछ लिया है, ठीक है। अगेन कलर करेक्शन वगैरह सब आप लोग यूज कर सकते हो। मान लो इसमें से मुझे सिर्फ पीछे के माउंटेन्स चाहिए इसके अंदर, एंड ये है, इसको मैं कर देती हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड आई ओनली वांट दिस एरिया, सो लेट्स डू वन थिंग। मैं इस एरिया को कर रही हूँ पूरा डिलीट, और डिलीट भी करने की जरूरत नहीं है, आप मास्किंग करके आप वो कर सकते हो, जस्ट इन केस आपको वो जरूरत पड़े तो। लेकिन मुझे अभी मेरे केस में मेरा कंसंट्रेशन है इस पहाड़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मैं ये करके यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सेलेक्ट करता है ये, आई थिंक ये सेलेक्ट, ये चलो इसने सेलेक्ट कर लिया, और मैं इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ये हमारे पास कुछ है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक प्लान कर रखा है, मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं पहले बैकग्राउंड को क्रिएट करूंगी, पहले एक स्काई क्रिएट करूंगी, फिर पीछे का लुक क्रिएट करूंगी, फिर उसमें क्लाउड्स ऐड करूंगी, ये फिर एक मेन लुक मैं दे दूंगी, और फिर डिटेलिंग पे काम करना शुरू करूंगी, कलर मैच करना, क्लाउड्स वगैरह ऐड करना। तो एक बेसिक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। सो अगेन क्योंकि मैंने डाटा यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया है गाइस, सो ये काम पहले करना पड़ेगा। मान लो ये अभी मैं स्काई के लिए ले लेती हूँ, जस्ट आप लोग को हल्के में बता रही हूँ कैसे करना है, बाकी सारा काम कट पेस्ट का है यहाँ पर। आई होप समझ में आ रहा है सबको। इसका मान लो मुझे सिर्फ चाहिए, कभी भी इमेज स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, तो प्रोपोर्शन में हमेशा करना। ये मैं इसका स्काई ले लेती हूँ सबसे पीछे, ये फिर पहाड़ आ जाएगा, फिर आगे एक और माउंटेन आ जाएगा, अलग अलग उसमें से आप ले सकते हो किसी एक पर्टिकुलर मान लो इस इमेज में से मैं इसके सिर्फ वाइट्स को हटा देती हूँ। तो इसके लिए आपको पता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके आप ये कर सकते हो, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके इसको गायब कर दिया, और ये नीचे का पार्ट भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे मास्किंग करके और सिलेक्शन टूल लेकर के
ये चीज हटा लेती हूँ, शिफ्ट F6 करके 1 करके, और यहाँ पे मैं कर दूंगी ब्लैक कलर। ठीक है, और इसको करते हैं हम पीछे में, इसके भी पीछे, और इसको मैं करती हूँ कंट्रोल T करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल। खैर बेसिकली ये तो बात जमेगी नहीं यहाँ पे, जो मैं अभी जिस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्लान अभी किया नहीं है, प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे चीजें नहीं जा रही हैं। नहीं, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो पैटर्न है यहाँ पे पैटर्न नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस दूसरा किसी इमेज से इसको कवर कर सकती हूँ मैं, और या फिर मैं यही वाला पूरा ले लेती हूँ ताकि मुझे डेप्थ मिल जाएगा पीछे में। सो इसी को यूज कर लेंगे हम, पीछे की लेयर में रखते हैं, इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, और इसका जो है नीचे वाली लेयर का वाइट हमें हटाना है। खैर ये करने के बजाय आप मैजिक इरेजर टूल से भी इसको हटा सकते हो ऐसे, और इसमें आप इस एरिया को थोड़ा ऊपर कर सकते हो। और मुझे अब कलर्स वगैरह मैच करने, पीछे की चीज लाइट रहती है, आगे की चीज डार्क रहती है, तो मैं लेवल्स जो है यहाँ पे एक मिनट, दिस इज नॉट वर्किंग। पीछे की चीज फेडेड रहेगी, एंड इफ आई वांट टू ऐड ऐसा कुछ, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी, तो वो करने में, जैसे मान लो कोई चीज दिखा रही हूँ मैं, यहाँ से पीछे की तरफ जा रही है, आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, बट अगेन क्योंकि मैंने पिक्चर्स, सारा टाइम आपको इससे रिलेटेड पिक्चर्स सेलेक्ट करने में निकालना होगा कि कैसे ऐसा ऐसे क्लाउड्स निकालोगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि अगेन आई ऑल्सो हैव टू सेलेक्ट collect right images for my matte painting। बट इसमें एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे जो मैं ब्रशेस की बात कर रही थी, ठीक है, सो कुछ जो फॉग होते हैं, मोस्टली ये फॉग्स वगैरह, स्मोक वगैरह, या फिर आपको फेक ट्रीज वगैरह क्रिएट करना है, तो वो आपको मैं ये एविनेंट कॉन्सेप्ट आर्ट ब्रश, ये बेसिकली मैट पेंटिंग के लिए ही होते हैं, इसमें सबके नेमिंग दे रखे हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे क्लाउड्स ऐड करना है, तो मैंने क्लाउड लिया, क्लाउड तो लास्ट में हमने बनाया भी था, न्यू लेयर पे मैंने लिया, और यहाँ पे क्लाउड ऐड कर दिया मैंने वाइट कलर के, ऐसे करके, या फिर इन दोनों, यहाँ पे मैंने ऐड किया और इन दोनों लेयर के बीच में इसको डाल दिया, कि होते हैं ना आप पहाड़ों पे जाते हो तो बीच में आपके फॉग आते हैं, तो ये फॉग आप कर सकते हो क्रिएट। अब जैसे
उदित ने भी पूछा था कि आप कैसे वो स्मोक वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से आप ब्रशेस से भी फॉग क्रिएट करके उसमें कलर इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से फोटो फिल्टर और क्लिपिंग मास्क करके। और ये आप करोगे इस पे, क्लिपिंग मास्क। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी सेम इशू आ रहा है, वो फॉग के ऊपर नहीं अप्लाई कर रहा है लाइट को। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें जो हम टेक्स्ट वाला प्रोसेस था वैसा प्रोसेस इसमें जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉग है, मैं इसके अंदर डालती हूँ ग्रेडियंट। हम्म, हम्म, हम्म। यहाँ से आप फॉग का कलर चेंज कर सकते हो। सो गाइज ये सारे, क्योंकि ये वाइट फॉग है, तो सब पे आप इस तरीके से चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आप डिफरेंट कलर इफेक्ट इस पे अप्लाई करके देखो तो आपके फॉग पे आएगा। नाउ 1 मिनट, पूरे पे अप्लाई हो रहा है ना, इसको कर देते हैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ताकि ये फॉग सिर्फ इस पे दिखे। तो ऑफ कोर्स ऐसा फॉग नहीं होगा, आई वाज जस्ट चेकिंग कि कलर कैसे, उसमें आप फॉग का कलर कैसे चेंज कर सकते हो यहाँ पे। राइट, रेड चैनल में, ग्रीन चैनल में आप ग्रीन ज्यादा कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। मोनोक्रोमैटिक ये ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। और इसमें ये सारे ऑप्शंस आपके ह्यू सैचुरेशन वगैरह में भी आते हैं। थोड़ा ब्लूइश टोन देते हैं, रेड्स कम होंगे, ग्रीन्स भी थोड़े से ज्यादा होंगे। बेसिकली फॉग का कलर भी आप लोग ऐसे चेंज कर सकते हो। सो अगेन इसको स्काई ऑन कर देती हूँ। ये फॉग थोड़ा अजीब ही लग रहा है, सो मैं इसका कलर इफेक्ट हटाती हूँ। एंड अगेन ब्रशेस में आके आप यहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर, ये ब्रश आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। So, इसमें देखो रॉक्स हैं। सो मान लो कहीं पे मुझे रॉक क्रिएट करना है, सो वैसा कलर आप ले करके ब्राउनिश, फिर वो एक पैटर्न आप रॉक के ऊपर ऐसा लगा सकते हो, तो वो रॉक जैसा लुक देगा। किसी, अगर आपने किसी माउंटेन बनाया, माउंटेन पे ऐसा आपको इफेक्ट डालना है। सो गो एंड चेक आउट दीज ब्रशेस गाइस। जैसे आपका फॉरेस्ट का ये हो गया, तो मैं अगेन यहाँ पे कोई ग्रीन कलर का ले लूंगी, तो ये फॉरेस्ट का लुक देगा आपको। ओपेसिटी कम थी यहाँ पे, इस तरीके से। इसमें आप ये ले लिया, फिर एक और मल्टीपल कलर्स यूज कर लिए। आ रहा है समझ में सबको कि नहीं? तो ये बनाने में दिस विल डेफिनेटली टेक टाइम एंड यू हैव टू प्लान इट फर्स्ट, ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते हो। सो स्टार्टिंग में ऑलवेज टेक रेफरेंस। जैसे ये करना है तो इससे रिलेटेड माउंटेन्स की फोटो निकालोगे, क्लाउड्स की निकालोगे, और मे भी आपको हो सकता है एक पूरी फोटो में से एक पर्टिकुलर एरिया आपको ठीक लग रहा है, तो वो एरिया आप पिक करके उसको ब्लेंडिंग के डिफरेंट टेक्निक से उसको ब्लेंड कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जितनी भी इमेजेस सेलेक्ट करो उसका लाइट सोर्स जो होना चाहिए सभी इमेज पे सेम तरीके से लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ से कहीं से लाइट आ रही है, इधर इधर से, तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी लाइट आ रही है, वहां पे थोड़ी कम आ रही है, क्लाउड है। तो आपको लाइट सोर्स का ध्यान रखना है मैट पेंटिंग के अंदर। बाकी सारी चीजें आप वही सब है, ब्लेंडिंग है और बाकी
जो चीज़ें हैं। सो गाइज, अगर आपको जस्ट इन केस आप लोगों को कुछ डाउट्स रहते हैं तो यू कैन मैसेज मी, और जब भी मेरे पास टाइम रहेगा देन उस टाइम पे मैं आप लोग के साथ कनेक्ट कर पाऊँ।